साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया और स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। और आज की परिचर्चा यह है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अर्थात बात करते हैं बीएसएनएल की, किस प्रकार से बीएसएनएल को जो है बर्बाद किया गया। जो बीएसएनएल आज से 11 साल पहले आबाद होना चाहिए था, 10 साल पहले आबाद होना चाहिए था, 4G से आबाद होना चाहिए था। अब हमारे प्रधानमंत्री जो है वो घोषणा कर रहे हैं कि अब भारत में यानी कि एक तरह से महान काम हो गया है। अब भारत टेलीकॉम के इतिहास में एक इतिहास रचने जा रहा है और भारत में जो है एक बड़े स्तर पर जो है बीएसएनएल में की जो है वो 4G की घोषणा होने जा रही है। यानी अब प्रत्येक यानी कि एक तरह से व्यक्ति को जो है वो 4G मिलेगा। जब आज भारत में प्रत्येक जगह 5G पहुंच गया हो और इसके साथ साथ में 5G से भी ऊपर अब तो एलोन मस्क का जो एक तरह से स्टारलिंक है उसको पहुंचाने की तैयारी कर दी गई है। उस रूप में अब ये मोदी जी ये घोषणा करें कि भारत में यानी कि एक तरह से जो है अब 4G है वो लॉन्च किया जाएगा। यानी कितना बड़ा यानी कि एक तरह से जो है वो मूर्ख इस जनता को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि और ये जो लश्करे नोएडा, या यूं कहना चाहिए कि जो गोदी मीडिया है वो जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो हेडलाइन चलाता है कि अब जो बीएसएनएल से जियो और एयरटेल वो थर थर कांपने लगे हैं। अरे भाई, जब आपने पूरी तरह से जो बीएसएनएल इस देश में पूरी तरह से जब हावी था और नंबर 1 इस देश की टेलीकॉम कंपनी थी, उसको इन्होंने जो है एक एक कर बर्बाद कर दिया। और किस तरह से यानी कि एक तरह से बर्बाद किया है, थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो हम नज़र है वो डालते हैं। और वाकई में यानी कि एक तरह से इस देश की जनता के साथ में किस प्रकार से सरकार ने खिलवाड़ किया है, आज हम उसकी चर्चा है वो करेंगे। 2016 में जब 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी, उस दौरान 4G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है उससे बीएसएनएल को बाहर रखा जाता है और इसको ये कहा जाता है कि आपको यानी कि एक तरह से स्वदेशी उपकरण है वो तैयार है वो करने हैं और स्वदेशी के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। यानी उसको किस आधार पर रोका गया कि 4G के लिए जो चीनी यानी कि एक तरह से जो एक तरह से सामान है वो इसमें काम आता है, या इक्विपमेंट जो है इसमें काम आते हैं। यानी इसका जो असर है वो आप जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने स्वदेशी उपकरण है वो बनाना है और उसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। जबकि इन्हीं विदेशी इन्हीं यानी कि एक तरह जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ये अधिकार दिया था, वो चीनी जो इक्विपमेंट है या इससे रिलेटेड जो सामान है वो इनका धड़ल्ले से उपयोग कर रही थी, लेकिन इससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं हो रहा था। लेकिन बीएसएनएल यदि यूज करता है तो इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा था और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से उसको इस काम में लगा दिया गया। साथ ही साथ जो उस समय जो राशि उसको चाहिए थी बिड लगाने के लिए, सरकार ने वो राशि देने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ ये भी पाबंदी लगा दी गई कि आप मार्केट से यानी कि एक तरह से इस प्रकार की यानी कि एक तरह से आप राशि जो है वो उठा नहीं सकते और आप इस बिड में भाग नहीं ले सकते। परिणाम ये रहा कि जो ये जो जियो है 2016 के बाद में जो है भारत में आया और किस प्रकार से हमारे प्रचार मंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री है इसका जो है जियो का उन्होंने प्रचार किया था। और साथ ही साथ न केवल प्रचार किया था बल्कि खुली लूट यानी कि एक तरह से जो है वो दे दी गई थी, शिकायतें भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि एक तरह से उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई सुनवाई है वो सरकार के द्वारा नहीं की गई, क्योंकि हमारे खुद प्रचार मंत्री है वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे। यानी ये जो मंत्रालय है वो इन्हीं के अधीन था, इसलिए किसी और दूसरे को भी यानी कि एक तरह से इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से बीएसएनएल के साथ में और प्राइवेट कंपनियों के साथ में डबल स्टैंडर्ड है वो केंद्र सरकार ने अपनाया, और न तो बीएसएनएल को यानी कि एक तरह से बैंकों से लोन लेने दिया, न अलॉटमेंट की जो स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट की जो 4G की जो प्रक्रिया थी उसमें यानी कि एक तरह से उसमें भाग लेने दिया, बल्कि यानी कि एक तरह बार बार जो है इसको आउट किया गया। और इसका परिणाम ये निकला कि जो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी थी भारत की, वो आज सबसे ज्यादा फिसड्डी हो गई, और इसके जितने जो ग्राहक थे वो सब टूटकर और जो है वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास में चले गए। तो ये खिलवाड़ जो है वो बीएसएनएल के साथ में हुआ, और ये खिलवाड़ किसी और ने नहीं किया बल्कि सरकार ने किया। सरकार की इस दोगली नीति ने बीएसएनएल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अब ये कहना कि बीएसएनएल जो है अब घर घर में यानी जो है वो प्रचारित और प्रसारित होगा, मैं ये कहता हूं कि अभी भी अगर बीएसएनएल को 5G स्पेक्ट्रम दे दिया जाए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से स्टारलिंक की एंट्री भारत में हो रही है उसका टाई अप यदि बीएसएनएल के साथ में हो जाए, तो आने वाले 5 साल में जो है बीएसएनएल फिर से देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन सकती है, लेकिन ऐसा सरकार करेगी नहीं। अब हम थोड़ा सा तथ्यात्मक यानी कि एक तरह से जो है जानकारी है वो इसकी भी कर लेते हैं। 2000 से 2007 तक की जो स्थिति है वो बीएसएनएल की क्या थी। यानी बीएसएनएल भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी थी 2000 से 2007 तक। 90 मिलियन से अधिक इसके ग्राहक थे, और 2006 में सबसे अधिक प्रॉफिट यानी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट उस दौरान हुआ था, जो अपने आप में बहुत बड़ा था। इसके अलावा 2008 से 2014 में जब यूपीए का काल था, हालांकि यूपीए का काल 2004 से स्टार्ट हो जाता है, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और देरी से नीतिगत फैसलों ने भी बीएसएनएल को उस दौरान भी नुकसान पहुंचाया। ऐसा नहीं कि जो यूपीए के कार्यकाल में इसको नुकसान नहीं हुआ हो, नुकसान तो उस समय भी हुआ। और 2010 में बीएसएनएल है वो यानी कि एक तरह से धीरे धीरे घाटे की ओर जो है वो अग्रसर होने लग गई थी। अब 2014 के बाद में क्या हुआ, जब से मोदी जी जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो स्पेक्ट्रम नीति 2016 की नीलामी से बीएसएनएल को बाहर रखा गया, जिससे कंपनी 4G और 5G में पूरी तरह से पीछे रह गई। 4G रोल आउट में देरी के कारण प्राइवेट कंपनियां जैसे जियो है, एयरटेल है, इसके अलावा आइडिया है, वोडाफोन है, इन्होंने जो है वो 2016 में जो है 4G लॉन्च कर दिया था, जबकि बीएसएनएल को 2023-24 तक जो है इंतजार करना पड़ा। और अब जाकर यानी कि एक तरह से जो है ये भी अब ये घोषणा कर रहे हैं कि धीरे धीरे यानी कि एक तरह से पूरे देश में अब जो है 4G स्थापित होगा। इसके अलावा चीनी उपकरणों के ऊपर भी जो है वो रोक है वो बीएसएनएल के ऊपर रही। बीएसएनएल का 4G नेटवर्क 80% चीनी सप्लाइज पर आधारित था, लेकिन सरकार ने सुरक्षा कारणों से बैन कर दिया। प्राइवेट कंपनियों को छूट मिली, वे पर्दे के पीछे से यानी कि एक तरह से पहले से ये उपकरण खरीद रहे थे और इनका इस्तेमाल वो कर रहे थे। अब रिवाइवल पैकेज है, यानी जिस समय बीएसएनएल को एक छोटा सा पैकेज चाहिए था वो पैकेज है बीएसएनएल को नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद में रिवाइवल के नाम पर हमारे टैक्स का जो पैसा है वो बीएसएनएल को खूब लुटाया गया। लेकिन उसके बाद में जब एक बार जो है जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तो उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2019, 2022 और 2023 में क्या क्या यानी कि एक तरह से रिवाइवल पैकेज है वो दिया गया। 2019 में 70,000 करोड़ का, 2022 में 1.64 लाख करोड़ का, और 2023 में 89,047 करोड़ का, यानी कुल मिलाकर 3.28 यानी 3.28 लाख करोड़ का जो है वो रिवाइवल पैकेज है वो बीएसएनएल को अब तक यानी कि एक तरह से जारी किया जा चुका है। और 4G नेटवर्क आज भी राष्ट्रीय स्तर पर चालू नहीं हो पाया है। साथ ही साथ ये भी कई बार घोषणा हुई थी कि एमटीएनएल को भी यानी कि एक तरह से बीएसएनएल के साथ में मर्ज किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक भी यानी कि एक तरह से नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीतिगत देरी और असमान अवसर ने प्राइवेट कंपनियों को जो है समय पर स्पेक्ट्रम, बैंक सपोर्ट और टेक्नोलॉजी उन्हें मिली, जबकि बीएसएनएल को या तो बाहर रखा गया या देरी से अनुमति दी गई। इससे बीएसएनएल बर्बाद हुआ। सुरक्षा बनाम बाजार हकीकत, उससे भी यानी कि एक तरह से उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। चीनी स्पेक्ट्रम बैन सुरक्षा दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन बीएसएनएल के पास कोई वैकल्पिक सप्लायर तुरंत उपलब्ध नहीं था, जबकि ये छूट है वो इन प्राइवेट कंपनियों को क्यों दी गई। और पॉलिटिकली इकोनॉमिक जो दबाव है वो भी बीएसएनएल के ऊपर था। कई विशेषज्ञों का दावा है और हमारा भी यानी कि एक तरह से ये आक्षेप है सरकार के ऊपर कि सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट कंपनियों को और खास तौर पर जो रिलायंस जियो है
उसको बढ़त दिलाई और उसको अवसर है वो प्रदान किया, और बीएसएनएल से ये अवसर है वो जानबूझकर वो छीना गया। रिवाइवल पैकेज का जो उपयोग है, यानी जो बड़ी राशि घोषणा के बावजूद बीएसएनएल का शेयर मार्केट 2024 में 9% जो है तक लगातार है वो गिर रहा है। तो निष्कर्षतः यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि तथ्य ये दिखाते हैं कि बीएसएनएल को सिर्फ मार्केट कंपटीशन से ही नहीं हराया, बल्कि सरकारी नीतियों, असमान स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट और चीनी उपकरण बैन और लगातार प्रशासनिक देरी ने भी गहरी चोट है वो पहुंचाई है। आज की स्थिति यह है कि बीएसएनएल भारत नेट प्रोजेक्ट और ग्रामीण नेटवर्क पर जोर देकर जीवित है, लेकिन 4G और 5G में मार्केट में अभी भी बहुत कुछ पीछे है। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को ये सोचना है साथियों कि सरकार किस प्रकार से देश की जो टेलीकॉम कंपनी को बर्बाद किया और किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो प्राइवेट कंपनियों को जो है वो आबाद किया। आपको ये तथ्य या आज का जो विश्लेषण है वो कैसा लगा, आप कमेंट्स के द्वारा हमें अवगत कराएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा, यदि आप विश्वास करते हैं संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में, साथ ही साथ आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में, तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े, और जिस रूप में भी आप हमें मदद कर सकते हैं तन मन धन से, वो आप देने का जरूर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।